नहीं मतलब कैसे कैसे करते हैं, कितने रिसोर्सेज हैं कर्म के? करते तो है ना हम, पर हम बहुत कुछ हाँ, करते हैं। जी। चलो, कर्म हम ज्यादा 3 तरीकों से करते हैं। एक तो हम अपने हाथों से करते हैं, ठीक है ना? जी। जब जैसे कि हम जो घर में काम कर रहे हैं, गुरुद्वारा में, मंदिर में जाते हैं, वहां पर हम कोई सफाई कर देते हैं, बर्तन साफ करते हैं, किसी को, गरीब को हम अपने हाथों से ऐसे करके दान देते हैं, भोजन देते हैं, मीन्स हाथों से हम अच्छे कार्य करते हैं, किसी का सिर दबाते हैं, किसी को दवाई देते हैं, है ना? सो ये जी। होता है बाय फिजिकल बॉडी, फिजिकल कर्म। ठीक है। दूसरा एक और जो रिसोर्सेज है, तरीका है, वो होता है हमारा बोलने से। बोलना एक रिसोर्सेज है। जो भी हम बोलते हैं, अच्छा और बुरा, हम अपनी आवाजों के जरिए बोलने से हम कर्म बनाते हैं। ठीक है बात? जैसे हमने किसी को बुरा कह दिया, किसी को गाली दे दी, किसी को गुस्सा कर दिया, तो वो हमारा बोलने के जरिए हो गया ना एक कर्म। ठीक है। अगर वो ही हम जब भगवान का नाम लेते हैं, तो वही जुबान हम वहां पर यूज करते हैं। ठीक है। तो फिर एक बोलना हमारा, जुबान के जरिए हम कर्म करते हैं। तीसरा कर्म होता है हमारी थिंकिंग के जरिए। अगर हमारी जुबान खामोश रहे, हमारे हाथ भी कुछ नहीं कर रहे, तो लेकिन हमारा दिमाग या हमारी थिंकिंग, हमारे विचार तो 24 घंटे चलते हैं ना। तो विचारों से सबसे ज्यादा कर्म हम विचारों के जरिए बनाते हैं। कभी सोचा ऐसे? सोचा नहीं। अभी कभी? नहीं आंटी। हाँ। सबसे 24 आवर्स हम विचारों से कर्म करते हैं। कभी किसी के बारे में सोच लिया बुरा, कभी अपने बारे में बुरा सोच लिया, कभी किसी के बारे में चंगा सोच लिया, और अपने बारे में अच्छा सोच लिया। तो ये कर्म तो 24 आवर्स हमारे मन की मशीन इसको मैनिफेस्ट कर रही है, बना रही है, क्रिएट कर रही है। तो हम सिर्फ अपने हाथों से ही जो करते हैं उसी को कर्म समझ कर बैठे हुए हैं, है ना? ठीक है ना? जी। तो जब हम ये इनके जो रिसोर्सेज हैं, जब हम उनका नॉलेज हो जाता है, तो सबसे ज्यादा हमें कंट्रोल और समझ जो है वो थिंकिंग के जरिए कर्म के ऊपर अपनी नजर डालनी पड़ती है। तो ये देखिए कि हम इवन सोए हुए भी, जब हम सपनों में सपने ले रहे होते हैं, उसमें भी हम अच्छा बोल रहे होते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं, अच्छा सोच रहे होते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम डे टाइम में कर रहे होते हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि सपनों में भी हम कर्म बना रहे होते हैं? कभी सोचा है ऐसे? नहीं। क्योंकि सपनों में भी हमारी बुद्धि, हमारे शरीर, हमारा मन, ये सपने में भी काम कर रहा है, वैसा ही करता है जैसा हम जागृत अवस्था में करते हैं। क्या कोई फर्क होता है? नहीं होता। तो इसलिए हम सपनों में भी कर्म करते हैं। हम 24 आवर्स कर्मों में ही लगे रहते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे को इस बात की अवेयरनेस नहीं है। तो कहते हैं कि अगर एक पेड़ के हजारों पत्ते हैं, या ऐसे कह लो जैसे आकाश में लाखों लाखों सितारे हैं, तो हम इन सितारों को सोचे कि खत्म कर ले, या एक पेड़ के पत्तों को खत्म कर ले, तो क्या हम कर सकते हैं?
क्योंकि अगर नहीं पेड़ कर के सकते। पत्ते हम खत्म करेंगे दोबारा फिर उतने ही आ जाएंगे। जी, आ जाएंगे ना, नए और आ जाएंगे। इसका जी, मतलब है कि हम कभी भी पत्तों का संपूर्ण सर्वनाश नहीं कर सकते। जी, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? जो चीज हमारे बस में ही नहीं है, हम उसी को करने में लगे हुए हैं। क्योंकि जब हम कुछ अच्छे काम करते हैं तो दूसरे दिन या उसी दिन हमारे से कुछ बुरे भी हो जाते हैं। तो क्या ये हिसाब किताब हमारे बस में है? नहीं, तो फिर हम क्यों लगे हुए हैं इनको कर्मों के पीछे क्यों भाग रहे हैं हम? बताओ, कोई बताओ इसका जवाब। कि जब ये जंजाल जो है जो हमारे बस में ही नहीं है, तो फिर भी हम इनको सुधारने में लगे हुए हैं। माया के कारण। माया के कारण। माया क्या होती है? इसको हम एहसास कर नहीं सकते, लेकिन हम दौड़ते हैं इसके पीछे। वही हाँ ही हाँ हमको भगाता है। हाँ, हमको पता नहीं है। इसका जी, जवाब है कि हम अज्ञानी हैं। जी, अभी हमारे को ज्ञान नहीं हुआ। अभी हमारे को अल्टीमेट ट्रुथ का ज्ञान नहीं हुआ, आत्म ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हमारे को कुछ करने से हमारे को परमात्मा मिल जाऊगा जब हम कुछ अच्छे काम करेंगे। ये हमारी अज्ञानता है, लैक ऑफ नॉलेज, है ना? है ना? जी, तो फिर जी। इसका इलाज क्या हुआ? लैक ऑफ नॉलेज का क्या इलाज है? सोल्यूशन क्या है? कीप ज्ञान। लॉन्ग ब्रीथ। हाँ, ज्ञान। ठीक है ना, नॉलेज। जी, अज्ञानता का जो इलाज है, सोल्यूशन है, वो ज्ञान ही हुआ ना फिर। जी, अंधेरे का जो सोल्यूशन है वो रोशनी है। रोशनी जगा दो कमरे में, अंधेरा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हमारे मन में जो अज्ञानता है, अज्ञानता रूपी अंधेरा है, उसमें ज्ञान का प्रकाश डाल दो। तो कितना समय लगेगा इन बातों को खत्म करने में? कुछ भी नहीं। तो जब हम ये कर्मों की फिलॉसफी में जाएंगे, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि एक्चुअली कर्म होते ही नहीं है। कभी किसी ने सुना ऐसा? बताओ आज। कभी नहीं सुना होगा आपने। और जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जब हम परमात्मा को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो हमारे को ये समझ में आता है कि कर्म तो है ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है जिसको हम अल्यूजन बोलते हैं, माया बोलते हैं। माया का मतलब ये होता है, मैंने पूछा ना कि डेफिनेशन क्या है माया की। माया की डेफिनेशन ये है, जो है नहीं लेकिन हमारे को दिखाई दे रहा है। माया की डेफिनेशन किसको किसको पता है? जो बोलो, माया की डेफिनेशन क्या है? संसार को माया तो बोल दिया, लेकिन माया की डेफिनेशन बोलो। किसी को ये बात समझ में है? प्लीज नहीं, बोलिए। कोई बोलो कि ये जिसको ये पता है। माया किसको बोलते हैं? माया बोलते हैं जो है नहीं लेकिन हमारे को दिखाई दे रहा। सच, सच होकर दिखाई दे रहा। हमें लगता कि ये सब कुछ सच है। किसी को नहीं ये बात पता अभी तक? नहीं। चलिए आज से ये लेसन लेसन ले लो। जैसे कि हम थिएटर में बैठे हैं, थिएटर में हम मूवी देख रहे हैं। मूवी देखते देखते आप उसमें इमोशनल हो जाते हैं, आपको मूवी पूरी तरह सत्य भासती है। लेकिन बैक ऑफ का माइंड, अगर आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर पॉज लगाकर
आप ये सोचने लगे कि ये मूवी जो स्क्रीन पे थिएटर में चल रही है, क्या ये सत्य है या माया है? आया है। माया है। क्यों माया है? क्योंकि आपको पता है बैक ऑफ का माइंड कि ये सत्य नहीं है जो जो स्क्रीन पे चल रहा है। तो जब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं, तो आपके पास कुछ भी नहीं होता। जो आपने सुना हुआ होता, जो आपने उसमें उसका मज़ाक भी सुना हुआ होता, आप रोते भी होंगे, हँसते भी होंगे। जब थिएटर के बाहर आ जाते हैं, तो कुछ रहता है आपके साथ? नहीं एक रहता है थोड़ा-सा कुछ। उसका सेंटर पॉइंट रहता कि ये मूवी का थीम था, बस। उसके बाद आपको कितने 3 घंटे का एक्शन आपको याद रहता है? नहीं रहता है। नहीं रहता। बस आपने 3 घंटे उसका आनंद भोगा था, उसके बाद वो ज़ीरो हो जाता है। ऐसे ही ये जो माया संसार की है, जब हम इसको भोग रहे हैं, तो उस वक़्त तो हम इसके साथ हैं, लेकिन बाद में ये ज़ीरो बन जाती है। जैसे आपने खाना खाया, सारे दिन का जो भी आपने काम किया, सेकंड डे आपके पास वो सारा कुछ रहता है? नहीं नया रहता है। शुरू हो जाता है सेकंड डे का। तो जो कल आपने किया था, वो तो मूवी बन गई आपकी। पर लेकिन आप उसको अपने विचारों में होल्ड करके रखते हैं कि मैंने कल ये किया था। तो अगर आप विचारों में होल्ड ना करें, तो वो तो ज़ीरो, वो तो फिनिश हो गया, डन सो डन, गॉन इज़ गॉन। इसको कहते हैं ना, पास्ट को प्रेज़ेंट में मत लाओ, क्योंकि पास्ट अब है ही नहीं है। घर आकर आप कभी भी मूवी को अपने साथ एम्ब्रेस नहीं करते। देख ली, खत्म। ये है कर्म। जब आप कुछ किया अच्छा और बुरा, और उसको आप अपने विचारों में पकड़ कर रखते हैं, होल्ड कर रखते हैं कि ये मैंने अच्छा किया, ये मैंने बुरा किया, तो वो होल्ड करना ही आपका कर्म बनता है। अदरवाइज कोई कर्म नहीं है। कोई कर्म नहीं यहाँ पर। ये मान्यताएं हैं आपको दी गई है मनुष्य के द्वारा। कोई कर्म नहीं है। जब किसी बात को आप होल्ड करके रखेंगे, तो वो विचार आपका बंधन बन जाता है। इसी को बोलते हैं कर्म बंधन। हर्ष बोलो अब। आप बहुत जी, जी। पाए, क्यों? जी, शो जी। ऑफ की बात है आपका, क्योंकि आपने वो होल्ड किया है और वो आपका कर्म बंधन बना हुआ है। जी, जी। पहले पुराने ज़माने में क्या होता था कि राजसत्ता और धर्मसत्ता दोनों एक साथ चलती थी। तो लोगों को जैसे क्राइम रेट को नीचे लाने के लिए लोगों को लोगों को क्राइम से बचाने के लिए बहुत सारी बातें मान्यता बनाई जाती थी, हाँ, ताकि मान्यता बनाई लोग जाती थी। यस। बहुत बड़े लेवल पे लोग क्राइम ना करें इकट्ठे होके, हाँ, या जो कुछ इंडिविजुअल भी लेवल बना पे बिल्कुल। ऐसा हाँ, ऐसा कोई क्राइम ना करें हाँ। जिससे कि बहुत ज़्यादा किसी को दुःख पहुँचे, या मतलब बहुत ब्रूटल ब्रूटल क्राइम होते थे पहले तो, यस, कि यस, यस। लोग तलवारें लेके चलते थे, तो मान लीजिए किसी को भी कुछ कर दिया, तो उन हुँ। सब से बचाने के लिए एक ऑर्डर बना रहे, एक व्यवस्था बनी रहे समाज में। और
इस संसार में सब कोई स्वार्थ के लिए आया हुआ है, सब बिल्कुल, स्वार्थी हैं। हम बिल्कुल, हर कोई अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। तो यस, वो जो स्वार्थ है ना, उसके बीच में एक मर्यादा को डाल दिया जाता है, यस, जिसमें दोनों पार्टियों का स्वार्थ पूरा होता है एक पूरा हो जाए, मर्यादा। तो वो बस, बस, मर्यादा जो होती है उसको धर्म कहा जाता है। हाँ, 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 बस, वेरी उसमें गुड, किसी का ऐसा नहीं है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी का फ़ायदा 100% ले लेगी। जी, वो गिव एंड टेक रिले उसको तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज के ज़माने में रिलेवेंट नहीं है, नहीं, बिल्कुल सही लेकिन बात है, हमने उनको पकड़ के रखा है। पकड़ के और रखा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी रिलेवेंट हो सकती हैं। हाँ, हो सकती है, जैसे नॉन वायलेंस है, तो हाँ, वो तो आज भी है। कंपैशन है, यस, जैसे हम यस, वो तो दया 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 धर्म जो है, सेवा है, ना वो ये जो 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 परमात्म के गुण है ना, जो रब्बी जी, गुण जी। है, वो हुँ। तो सदा के लिए हैं और रहेंगे। जी, जी, वही। तो बहुत सारे ऐसे हैं वो अभी यूज़ में नहीं है। मतलब वो सिस्टम ही नहीं है तो आप उनको फ़ॉलो करके क्या मिलेगा आपको? कुछ क्या नहीं। मिलेगा? इसको बंधन बोला है, इसी को बंधन बोला है। और किसी भी मान्यता को होल्ड करना, हाँ, उसका वो बंधन बंधन है, बन वो जाता है। बंधन शुरू है। यस, पहले क्या होता था कि लोग प्रिमिटिव थे और जंगली किस्म के लोग होते थे ज़्यादा। तो उन लोगों का माइंड इतना ज़्यादा वो होता था विक्षिप्त, वो 1 सेकंड नहीं बैठ सकते थे या किसी की बात सुनने समझने के लायक ही नहीं थे। लायक ही नहीं अंडर थे। तो इसीलिए उनको ऐसी कर्मकांड इस तरह से कुछ दिया जाता था ताकि वो माइंड ट्रेनिंग होती थी, उनका माइंड इतना ट्रेंड हो हुँ, जाए कि सामने वाले का जो उपदेश है उसको ग्रास्प कर सके। हाँ, मतलब डराया मतलब जाता था, धमकाया हाँ, जाता था कि ये लोग हाँ, बस हमारी बातें ही माने, इनके दिमाग में और कुछ ना आए। हाँ, ऐसा भी बहुत होता था। बिल्कुल, ऐसा भी बहुत हुआ है, हाँ, अभी भी तो हो रहा है। इसीलिए जो आज आज का ज़माना सिविलाइज़ेशन जो है, आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का और बड़ा पढ़ा-लिखा ज़माना है। तो आज का आप ज़माना गवर्नमेंट का है। हाँ, हम अगर कोई भी काम करें और गवर्नमेंट का लॉ नहीं तोड़ें तो हमारा किसी से कोई हाँ, ये कोई तो फिर जो अनुशासन है, ये तो हाँ, अच्छी जो सिविलाइज़्ड पर्सन है, वो तो उसको अनुशासन तो मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और कुछ जो ब होते हैं वो स्पिरिचुअल लॉज़ होते हैं, जो वो कि उनको जिसका तोड़ माइंड देते हैं। सटल हाँ, जो वो कि उनको भी समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो ही देख सकता है उन लॉज़ को। हाँ, हाँ, आम जनता, हम जैसे लोग वो लॉज़ को नहीं देख सकते, तो हाँ, उसको भी धर्म के रूप में दिया जाता है यस। रिचुअल मान्यता के रूप में ताकि उसका लाभ वो भी ले सके, जो अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचा है या उसको हर कोई तो इतनी मेहनत नहीं कर सकता ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हज़ारों घंटे का मेडिटेशन, हज़ारों घंटे की उपासना, तो मेडिटेशन की क्या ज़रूरत है इसमें? हाँ, कोई ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, हाँ, शुरू ये जो तो दिमाग है, समाधि दिमाग अवस्था की बातें हैं सारी, समाधि अवस्था तक सोचने की पहुँचा हुआ बातें हैं जो सारी। रहता है हाँ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके अंदर विवेक बहुत ज़रूरी है बस और विवेक ही सोचना होता है, खुद होता है इंटेलिजेंस विज्ञान होता है। इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है और जो बात आंटी जी ने कही थी ना, किसी भी बात को हम जब रिपीट करते हैं, बार-बार, तो वो मेंटल पैटर्न बन जाता है हमारा पैटर्न बन जाता है, वही बंधन, उसी को और वो ही पैटर्न ही बंधन बंधन बन जाता है हमारा, वही मान्यता हमारा बंधन बन जाती है बस, 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 बस। सो इस और बात को भी अगर जब आप सीख लेंगे, तो आप स्पिरिचुअलिटी के 99 सीढ़ी पे पहुँच जाएँगे आप, 99। और सबसे बड़ी जो मान्यता है ना, वो मान्यता ये है कि मैं शरीर हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जब ये वाला ये ड्रॉप ऑफ हो गया, तो जिस बस दिन सबसे फिर तो पहली आप सीढ़ी अध्यात्म की है, जब आप शरीर से अपने आप को अलग महसूस करते हैं। पहली और अपने आखिरी शरीर सीढ़ी को भी आखिरी पहली सीढ़ी नहीं आखिरी है। भी कह सकते उसके नहीं, आगे नहीं, भी नहीं। तो बहुत कुछ है, अरे! अनंत है। पहली सीढ़ी नहीं है, पहली सीढ़ी में तो आपको मान्यताएँ संसार की मान्यताएँ तोड़नी पड़ती है।
हाँ, वो तो हाँ, तोड़नी ही शरीर पड़ेगी। ऐसे इतनी जल्दी जो शरीर की जो मान्यताएं नहीं जो टूटती। जी, जो टॉप लेवल के ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त किए हुए महापुरुष होते हैं, वो इसको पहली सीढ़ी बताते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए वो नहीं आखिरी होती, सीढ़ी हाँ, हो सकती पहली है। सीढ़ी है ही नहीं है, क्योंकि जी, हमारे जी। जन्म जन्म तो इस शरीर के संग होकर निभे हैं, संग जी, होकर जी। हम बिताए हैं, है जी, ना? जी। इतना सबसे ज्यादा इंसान संसार से बहुत जल्दी वो टूट जाता है, टूट सकता है, लेकिन अपने शरीर से टूटना जो इतना आसान नहीं है। इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू हाँ, इम्पॉसिबल है। हाँ, तो हाँ, ये वाली मंजू जी सबसे ने भी हार्ड वर्क हाथ है, वो उठाया है। शरीर से टूटना है। मंजू जी ने भी हाथ रेज किया हुआ है। हाँ मंजू सिंह जी, आपका क्या विचार है? बोलिए, आपका अनम्यूट कीजिए, माइक बंद है। अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ गुड जी। इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम गुड एक्चुअली इवनिंग। मुझे थोड़ा सा ये बैठे बैठे ना क्वेश्चन आया कि आप कह रहे हो ना कि मान्यता होती है हमारे माइंड की कि ये गलत है या ये सही है, बट कुछ लोग तो सही गलत करके भूल जाते हैं, वो उसको माइंड में नहीं रखते हैं, तो क्या वो तब कर्म नहीं रहता है? अगर तो अगर तो उनकी उनकी सेंस ये काम कर रही है कि ये होते ही नहीं है, तो फिर तो नहीं इफेक्ट होगा। अगर वो ऊपर-ऊपर से वो भूले हैं, लेकिन अंदर से नहीं भूल रहा है, क्योंकि अंदर को उनका ये नॉलेज नहीं है उनको, तो वो काम करेंगे। वो नहीं हमारा मतलब एक होता है ना डिनायल, मतलब हम डिनायल क्या होता है? डिनायल होता है कि कर्म करके आप बोलेंगे कि नहीं मैंने तो किया ही नहीं है ना? और डिनायल होता है। डिनायल में आपका कर्म पूरी तरह काम करेगा। तो फिर उस कर्म का फल भी मिलेगा उस हिसाब से। आपको मिलेगा। अगर आप ज्ञान के साथ ये बात बोलते हैं कि कोई कर्म होता नहीं है क्योंकि ये मानता ही होती है, तो फिर आपको कर्म फल नहीं मिलेगा। तो फिर उस लेवल तक जाने के लिए क्या करना है कि जब हम ये मान्यता ही छोड़ दें कि भाई ये कर्म ही नहीं है? हाँ, हाँ, तो पर उसी के लिए साधना करनी पड़ती। साधना मीन्स परमात्मा का ज्ञान लेना पड़ता, आत्म बोध लेना पड़ता है। इसको आत्म ज्ञान बोलते हैं, आत्म विवेक बोलते हैं। जो इतने ग्रंथ लिखे गए हैं, सभी ग्रंथ जो है, ग्रंथों में आत्म बोध ही है कि हमारे को क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ये ग्रंथों में ही लिखा हुआ है। तो क्या हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं फिर? नहीं, ग्रंथ आप जो सुन रहे हैं, अब जो नॉलेज है, आपको नॉलेज अच्छी तरह हार्ट से सुननी चाहिए। जो लोग संत महापुरुष बोलते हैं, सभी आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी है जो के है यूट्यूब पे इतना बोला जा रहा, इतना, और सबसे बेस्ट होता है सेल्फ डिस्कवरी। क्योंकि आप सेल्फ भांत-भांत का सुनेंगे भी, आप लोगों की मान्यता भी सुनेंगे, लेकिन आपके पास कोई पैरामीटर नहीं होगा, कोई कैंची नहीं होगी जिसके साथ आप उसको काट पाएँगे। ये सेल्फ डिस्कवरी तो नहीं हो पा रही है ना मैम? हाँ, बस इसके यही लिए है। इसीलिए बेटा हम आपको लोगों संग का करना पड़ेगा। सुन इसके लिए संग कर, करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, खाना कोई पकाता है हाँ। और आप उसका पक्का पकाया खाना खाएँगे, तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा। आप खाना बनाओ तो खाओ, देखो कितना मज़ा है। जब तक आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी नहीं करेंगे, आपके हाथ वो पैरामीटर नहीं आएगा। तो वही सेल्फ डिस्कवरी के लिए क्या रास्ता है? अरे सारे रास्ते बता खुले तो हैं, रहे हैं, बता तो रहे सारे हैं। रास्ते। आपको बताएंगे, यही इसलिए तो ग्रुप बने हुए हैं। किस लिए हाँ, बना रखा हमने, किस लिए क्लास लेते हैं, यही तो बता रहे हैं। आपने अपने आप को सेल्फ डिस्कवरी कैसे करनी है, आपके हर हाँ। क्वेश्चन का जवाब देते हैं और उसको प्रैक्टिकल करवाते हैं कैसे है। ठीक है ना? तो आप बात करना, आप पहले दिन आए हो आज मेरे ख्याल में। कहाँ से हो आप? सर आप भूल गए, आप एम्स आए थे, हमारे घर पे भी आए थे। अरे अच्छा, डॉक्टर मंजू, मंजू, डॉक्टर मंजू अच्छा फ्रॉम। देखो तेरा मैं एक बात। आपको ठीक है बात ठीक है। बताऊँ, इनको अरे अरे बोलते हैं, बात, आज तो एक मिनट मैं ठीक है, आपको आज आ बात गए आप बताऊँ। पहले दिन। ठीक है।
जरा सुनो दुनिया बहन जी में का। टीचर बहुत है दुनिया में, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु बहुत है दुनिया में, लेकिन कोई बहुत रेयर होता है जो आपको आत्म ज्ञान का बोध दे। ये बहुत रेयर होते हैं, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन है आत्मबोध वाला गुरु या टीचर। ठीक है, तो कहते हैं कि आपको उसको जानने के लिए या उसको फाइंड आउट करने के लिए फिर वही शर्त काम करती है कि पहले अपने आप को डेवलप करो। जो लोग अपने आप को डेवलप नहीं करते, हायर लेवल तक अपना को बोध नहीं लेते, वो गलत गुरुओं के पास फंस जाते हैं, क्योंकि उनके पास अपना कोई पैरामीटर नहीं होता। जैसे एक डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाए, ठीक है ना, डॉक्टर से भी हेल्प लेते हैं, लेकिन जो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास जा रहा, अगर वो कोई गलत बात उसको बताता, तो उसके पास एक पैरामीटर होता है। वो कहेगा उसको, डॉक्टर साहब ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही, ये बात मुझे गलत लग रही है। क्यों कह रहा, किस बेस पे कह रहा वो? क्योंकि उसने भी स्टडी कर रखी है। तो क्या हुआ कि दूसरे की बातों को सही और गलत कहने की क्षमता आप में तब आती है जब आपने सेल्फ स्टडी की हो। राइट, बॉटम राइट। लाइन यही आएगी कि आपको सेल्फ डिस्कवरी करनी पड़ेगी। हम लोग को आदत है, हैबिट बन गई कि हम लोग सब कुछ रेडीमेड ही मान चाहते हैं। दूसरों ने जिसने ज्ञान लिया, हम उसका ज्ञान रेडीमेड रिसीव करना चाहते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने बोला डॉक्टर साहब को पता, डॉक्टर सेठी को मेरे 50 साल लगे हैं सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर, तब जाकर मैं अब ये बात पूरे कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ, 100% कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ ये अल्टीमेट है। इसके पीछे मेरी 50 साल की मेहनत है। चलिए बहन जी, बहुत टाइम हो गया आज। थैंक यू जी, तो ठीक है बहन जी, सो मच। थैंक यू थैंक थोड़ा यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आप यू। आए आप अभी। मुक्त थैंक यू हो इन आंटी, थैंक बंधनों यू। से, इन कर्मों से, तो सेल्फ डिस्कवरी में उतर जाओ। तो बैठ जाएंगे सभी, थोड़ा सा आप ध्यान थैंक करेंगे, यू आंटी, थैंक यू आंटी। लंबा गहरा श्वास लेंगे और जाने देंगे। महसूस करेंगे हर अंदर जाती हुई श्वास आपको मैं का चिंतन करा रही है, और बाहर आती हुई श्वास हूँ का चिंतन करा। महसूस करें, बस सिर्फ महसूस करना, बोलना कुछ नहीं। पूरी गहराई के साथ श्वास को लेना है और छोड़ देना है। नासिका, दोनों नासिकाओं से लेना है श्वास को, मुख से छोड़ते जाना। श्वास अपने आप, जैसे जैसे मन शांत होता जाएगा, श्वास अपने आप धीमी हो जाएगी, अपने आप में खो जाओगे। अपने आप खुद का मैं के साथ कुछ नहीं लगाना है। जब हम मैं शरीर हूं भी लगा देते हैं तो भी माया के अंदर आ जाता है। ये अभी हम सुन के हटे हैं कि ये माया है, सब इल्यूजन है, जो सच नहीं है। सच तो सिर्फ मैं है, मैं हूं बस। और धीरे धीरे जे मैं मतलब आत्मा, और धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाता है, फिर हूं ही हूं, परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है बस। फिर एक, सब एक ही एक हो जाता है। उस एक के अंदर हमने जाना है, बहुत आराम से, बड़े प्रेम से श्वास भरते जाएं और छोड़ते जाएं, और अपने आप में एक चिंतन के साथ शांत होते हुए एकदम शांत शांत हो जाए।
कुछ नहीं है, सभी गोविंद है, गोविंद है, सब गोविंद है, बस प्रेम गली साकरी जहाँ दो ना समाये, बस सब एक है, एक ही एक है, बस दो की गुंजाइश ही नहीं है, जगह नहीं है। फील करें बस चारों ओर मैं हूँ, फील करें अपने आप को मैं हूँ, सब मैं हूँ। एकदम शांत होते जाएंगे, कुछ देर के लिए बैठेंगे, फील करेंगे अपने आप को।